हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के स्टॉक के बारे में। जो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से आपको 91% आपको डाउन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही थी। फाइनली इस स्टॉक में आपको काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आता हुआ देखने को मिल चुका है। इसीलिए इस स्टॉक में आज के दिन आपको 8.28% का रिटर्न भी आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो या इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आती हुई देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 2034 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 2.13% का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 14.9% का देखने को मिल रही है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 52.4 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। ROE की बात करते हैं तो 9.99% का देखने को मिल रही है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 2 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको दिसंबर 2025 में आपको ये 2232 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये डिक्लाइन होके 1597 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जो दिसंबर 2025 में आपको ये 527 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये डिक्लाइन होके 423 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का आपको सेल्स में भी डिक्लाइन आती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हो मार्च 2025 में जो कंपनी का सेल्स आपको 987 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 1597 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको 256 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको यह बढ़ के 423 करोड़ रुपीज़ का होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का जो सेल्स है वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और कंपनी का जो प्रॉफिट आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, मगर इसमें आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको इसमें एक थोड़ी सी करेक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का सेल्स में भी आपको गिरावट आती हुई देखने को मिली है और कंपनी का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी गिरावट आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी के हम लोग अगर सेल्स की बात करते हैं तो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में आपको ये 5147 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 6928 करोड़ रुपीज़ की होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जो मार्च 2025 में आपको ये 1322 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 1752 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वहाँ पे कंपनी का आपको सेल्स भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और कंपनी का जो क्वार्टरली वन का जो रिजल्ट है वो आपको 14 अगस्त को आता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आपको क्वार्टर वन रिजल्ट में आपको अगर सेल्स और आपको प्रॉफिट बढ़ती हुई देखने को मिलती है तो फिर से इस स्टॉक में आपको एक काफ़ी अच्छी रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इस कंपनी के से बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको काफ़ी सालों से आपको 404 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व आपको 8286 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको यह बढ़ के 10,167 करोड़ रुपीज़ का होती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी की बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कर्ज कितना है तो इस कंपनी का जो बोरोइंग है वो आपको 0 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। मतलब ये है कि ये जो कंपनी है वो पूरी की पूरी डेट फ्री कंपनी है। कंपनी पे आपको 0 रुपीज़ का बोरोइंग देखने को मिल रहा है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो आपको काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। कंपनी का जो बोरोइंग है वो भी आपको 0 है, वो भी कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में जो प्रोमोटर
का जो होल्डिंग है वो जून 2026 के अकॉर्डिंग 18.38% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1.12% का देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तो 0% है और गवर्नमेंट का भी स्टेक आपको 0% देखने को मिल रही है। और पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा आपको 80.49% का देखने को मिल रहा है। कंपनी में पब्लिक की जो होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। ये जो कंपनी है वो पूरी की पूरी डेट फ्री कंपनी है, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। कंपनी के पास एक अच्छी खासी आपको रिजर्व देखने को मिल रही है। कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ देखने को मिल रही है। मगर कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी में आपको थोड़ी सी आपको सेल्स में भी गिरावट आता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी गिरावट में आती हुई देखने को मिल रही है। अगर क्वार्टर 1 के रिजल्ट में अगर कंपनी का आपको सेल्स और प्रॉफिट बढ़ती है तो फिर से आपको इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल जाएगी। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का गिरावट आती हुई देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था आपको 9 रुपीज़ के पास से इस स्टॉक में आपको फिर से रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल चुका है। पिछली बार आपको यहाँ से आपको 9 रुपीज़ के पास से रिवर्सल आती हुई देखने को मिली थी, उसके बाद आपको यहाँ से रिवर्सल आता हुआ देखने को मिला था और उस स्टॉक में फिर से आपको 9 रुपीज़ के पास से आपको काफ़ी अच्छी रिवर्सल आती हुई देखने को मिल चुका है। ये जो स्टॉक है वो अपने सबसे जो करेंटली है वो आपको अभी 10 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये जो स्टॉक है वो सबसे पहले आपको 13 रुपीज़ का टारगेट अचीव करेगी। अगर ये 13 रुपीज़ को अगर ये ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये आपको 15 रुपीज़ और 15 रुपीज़ को भी ब्रेकआउट करती है तो ये 17 रुपीज़ और 17 रुपीज़ को अगर ये ब्रेकआउट कर देती तो भाई आपको ये डायरेक्टली 22 रुपीज़ ये स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकती है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो या इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाती हुई देखने को मिल जाएगी। और प्लीज़ अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो एक बार खुद की भी एनालिसिस ज़रूर करना, क्योंकि ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। थैंक यू।